नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहलगाम में आतंकियों ने अटैक किया, इस देश के 26 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शर्मनाक यह घटना तो है ही, और उससे ज्यादा जो शर्मनाक है वो इस वक्त देश की सियासत में चल रहा है। और आज के इस वीडियो में उन्हीं शर्मनाक हरकतों के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे नफरती जमात की एक पूरी की पूरी बटालियन मुसलमानों के पीछे लग गई है। और बताऊंगा कैसे एक तरफ अभी आधे से ज्यादा शवों की चिताओं को आग नहीं नसीब हो पाई है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कहां चुनावी रैली करने चले गए हैं। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, कैसे सेना के जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और यह भी बताऊंगा गोदी मीडिया किस तरीके से गंदा खेल खेल रही है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। दोस्तों, बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। सरकार क्या पाए क्या कर दे, हवा पानी बादल बिजली सब बंद कर दे, लेकिन बदला कैसे होगा। और उसी गुस्से को इस देश की सियासत भुनाना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक खबर आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के मधुबनी में आज रैली है। आप ये सोचिए कि जिसके घर में 27, 26 लाशें पड़ी हों, वो कैसे चुनावी रैली को संबोधित कर सकता है, कैसे वो किसी ऐसे काम को कर सकता है जिससे पूरे देश की आत्मा को एक तरीके से ठेस पहुंचे, धक्का लगे। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो करेंगे। और गोदी मीडिया उस पर क्या लिखता है, बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम को देंगे, पहलगाम में आतंकियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। ये हमारे देश का गोदी मीडिया कर रहा है। तो लाशों पर सियासत इस तरीके से होती है, किस तरीके से पहलगाम को चुनावी तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। दोस्तों, इसी को लेकर के एक सोशल मीडिया के यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं अली सोहराब। इन्होंने कई गंभीर आरोप जड़े हैं, कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अली सोहराब बैक टू बैक 3-4 ट्वीट करते हैं, जिसमें उन्होंने सेना की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला एक वीडियो भी पोस्ट किया है। मैं उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं। मैं उस वो वीडियो कब का है इसके बारे में भी, इसकी भी पुष्टि नहीं करता है द लाइव टीवी। लेकिन वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस रैली के बारे में, जनसभा के बारे में अली सोहराब क्या लिखते हैं सुनिए जरा आपकी स्क्रीन पर। अली सोहराब लिखते हैं, कल ही तो मैंने बोला था अगले 6 महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है और मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार धमाकेदार शुरुआत है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और इसके साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी अपने ट्वीट में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, लुटियंस मीडिया नामक ट्विटर हैंडल से जो शेयर की गई हैं, और उसमें जो स्क्रीनशॉट है उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, दूसरा ट्वीट अली सोहराब का, जिसमें वो लिखते हैं, पहलगाम में हुए हमले से देश शोक में डूबा है और मोदी को बिहार में चुनाव का माहौल बनाने की पड़ी है। इससे अधिक असंवेदनशीलता और क्या हो सकती है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस घर में 27 लाशें आ जाएं, उस घर का मुखिया
कैसे चुनावी रैली कर सकता है, और उसी पर सवाल अली सोहराब ने उठाए हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहलगाम हमले पर आज मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से कड़ा संदेश दिया जाएगा, हो गया सब कुछ क्लियर, और कुछ जानना चाहते हैं। और आगे लिखा पुलवामा द्वितीय। दोस्तों आपको पता है कि पुलवामा को लेकर के सरकार पर भी तमाम सारे लोग गंभीर आरोप लगाते हैं, सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि कैसे एक्सप्लोसिव इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचा, कैसे हमारे 40 जवान उस वक्त शहीद हुए। और इसी की याद दिलाते हुए अली सोहराब ने लिखा कि ये एक तरीके से पुलवामा द्वितीय है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग समझिए दोस्तों। इसके अलावा एक वीडियो अली सोहराब ने जो है शेयर किया है ट्विटर हैंडल पर, आप अपने एक्स पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता है, एकदम नहीं करता। द लाइव टीवी ये भी नहीं जानता है कि ये वीडियो कहां का है, कब का है, किस जगह का है, लेकिन इस वीडियो में जो बातचीत हो रही है वो आपको सुनना चाहिए। उसमें बातचीत सुन के आपको लगेगा कि कैसे सेना के जवानों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में उनको भेजा जा रहा है, कैसे उनके बच्चों और परिवार वालों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी सुरक्षा के साथ, और इस पर सेना के जवान सवाल भी उठा रहे हैं। ये वीडियो देखिए जरा, उसके बाद आगे की बात। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े मुकरे, अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रोग्राम। एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। ये तो हम लोग की जिंदगी सब खिलवाड़ किया जा रहा है, जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। तो आपने ये वीडियो दोस्तों देख लिया, और इस पर अली सोहराब लिखते हैं कि सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या। वीडियो में जो कुछ जवान अपने अधिकारियों पर एक तरीके से आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, ये मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं अली सोहराब अपने ट्वीट में दोस्तों। और अब बात करते हैं उस गोदी मीडिया के गंदे सच की, जिसका उन्होंने झूठ बनाया, झूठ फैलाया। दोस्तों शहीद विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ वहां गए थे, वो शहीद हो गए, उनका निधन हो गया है। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या किया? जब संजीदगी बरतनी चाहिए गोदी मीडिया को, तब वो क्या कर रहा है? वो नंगा नाच कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया जो है दोस्तों किसी और के वीडियो, किसी और के फोटोज जो है शेयर करके विनय नरवाल और उनकी पत्नी के बता रहा है। इसी को लेकर के जिनका वीडियो है, जो असली वीडियो है दोस्तों, वो यशिका शर्मा और आशीष सहरावत का वीडियो बताया जा रहा है, वो भी पुराना वीडियो है। इस पर गोदी मीडिया की पोल खुद यशिका शर्मा ने खोल दी। कैसे पोल खोली ये जरा सुनिए। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर विनय एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। तो दोस्तों इस तरीके से यशिका शर्मा ने इनकी पोल खोल दी, और इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए, फोटोज को ट्वीट करते हुए पत्रकार काविश ने गोदी मीडिया पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा भारतीय मीडिया के टीआरपी का एक और खेल एक्सपोज हो गया। ये यशिका शर्मा और आशीष सहरावत हैं। दोनों के वीडियो को पहलगाम में शहीद विनय नरवाल और उनकी पत्नी बताकर वायरल किया गया। यशिका ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया पता नहीं कैसे काम करती है, वीडियो में जो आपने अभी सुना दोस्तों। इसके अलावा एक और खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक और वीडियो भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई का है। कैसे अमित शाह से जब पीड़ित के परिजन शिकायत करने लगे तो कैसे एएनआई ने अपना ऑडियो ही म्यूट कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे बीते दिन आज तक ने अपने पत्रकार को लाइव से हटा दिया था जब वो सच्चाई बयां करने लगे। और इसी को लेकर के पत्रकार आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं, क्या कहेंगे एएनआई जैसे घिनौने चैनल को। जिस वक्त परिवार के लोग सवाल पूछने लगे, अमित शाह से जवाब मांगने लगे, एएनआई ने उनकी आवाज ही बंद कर दी। दुख की घड़ी में सबसे बड़ा अपराध है किसी परिवार की आवाज को सेंसर कर देना, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारे आकाओं की छवि न बिगड़े। जो पत्रकारिता सवालों से डर जाए वो पत्रकारिता नहीं, गुलामी होती है। अब दोस्तों इसी को लेकर के एक और पोल खोली।
पोल खोली इंडिया टुडे ने, लेकिन उस इंडिया टुडे की रिपोर्ट को शेयर किया पत्रकार राणा अय्यूब ने। एक इंडिया टुडे की दोस्तों रिपोर्ट है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि जहां पर यह घटना हुई वहां पर कैसे सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। और इंडिया टुडे की उसी कटिंग को शेयर करते हुए राणा अय्यूब लिखती हैं कि डिस्पाइट हैवी टेररिस्ट फुटफॉल देयर वाज नो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑन द पहलगाम बैसारन रूट। An India Today correspondent who visited the site after Tuesday attack said not a single police picket was present on the route, 5.5 किलोमीटर रूट। सोचिए 5.5 किलोमीटर के रूट में अटैक के बाद भी कोई पुलिस पिकेट मौजूद नहीं थी। यह संजीदगी है, यह संवेदनशीलता है, यह सुरक्षा एजेंसियों की का सच है दोस्तों। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही जिसको राणा अय्यूब ने पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। अब दोस्तों एक वीडियो ऐसा दिखाता हूं, कहा जा रहा है हरियाणा का एक नैरेटिव चल रहा है जब से यह हमला हुआ कि जाति देखकर नहीं धर्म देखकर मारा। अब धर्म देखकर अगर आतंकियों ने मारा तो तुम लोग क्या कर रहे हो इस वीडियो में? तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो मुसलमानों को धर्म के नाम पर मार रहे हो। कैसे? एक दाढ़ी वाले मुस्लिम और एक नौजवान मुस्लिम लेकर के दोस्तों आईएनसी न्यूज एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया है, उसने कहा कि आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा तो वो आतंकवादी था। लेकिन ये लोग धर्म पूछकर मार रहे हैं, ये लोग भी आतंकवादी जैसा ही हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि जो शब्द लिखा गया है वो अभद्र है, मैं इस वीडियो में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक और इसी वीडियो को ट्विटर हैंडल है, इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, इसने शेयर किया कि 2 मुस्लिम व्यक्तियों के साथ कथित रूप से हिंदूवादियों ने मारपीट कर उन्हें भगाया। वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है। अब दोस्तों एक और आपको खबर बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर कि सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो मुसलमान होते हैं, इस तरीके से एक नैरेटिव चल रहा है। अब इसी को लेकर के यूनाइटेड अरब अमीरात के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। शेख अल फरीस, बड़ा जाना पहचाना नाम है, ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एक डेटा शेयर किया, डेटा के बारे में भी मैं बात करूंगा। क्या है डेटा? उन्होंने डेटा शेयर करते हुए, आपकी स्क्रीन पर आप ये डेटा देखिए जरा, और ये डेटा शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि if the all Muslim are terrorists, then why million of Hindu people living, earning, getting luxurious lifestyle and getting world best safety in Middle East countries? उन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का एक डेटा पोस्ट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं तो ये जो मिलियंस ऑफ पीपल जो हिंदू धर्म से हैं ये वहां मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में क्या कर रहे हैं। ये डेटा आप देखिए, डेटा में साफ तौर पर देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 10% हिंदू, सऊदी अरब में 1.5%, 1.3% हिंदू, कुवैत में 10% हिंदू, कतर में लगभग 16% के आसपास हिंदू, यमन में 1%, ओमान में 5.5%, बहरीन में 9.1%, पूरी एक लिस्ट उन्होंने जारी की है दोस्तों। इसी को लेकर के दोस्तों अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आतंकी हमले के 40 घंटे से ज्यादा हो गया, बंदर की तरह इस डाल से इस डाल मोदी जी और अमित शाह कूद रहे हैं। पाक सेना अध्यक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे प्रधानमंत्री? पूरा देश इस तरीके से सवाल कर रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है 26/11 के बाद, जब मोदी ने कहा था कि केंद्र की सरकार अगर नहीं चाहे, सत्ता नहीं चाहे तो कोई ऐसा हमला हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता होता है फंडिंग कहां से हो रही है, किस रास्ते से फंडिंग आ रही है, किस रास्ते से गोला बारूद आ रहा है, कैसे कम्युनिकेशन को ट्रैप करना है, किस तरीके, सब कुछ बता रही है। वीडियो सुनिए जरा। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। तो ये वीडियो दोस्तों पुराना है और इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर हैं पंस्टर एक्स नाम का ट्विटर हैंडल, उन्होंने लिखा कि दिस इज वाई सीएम मोदी डिजर्व रेस्पेक्ट, ही इज ओनली द पर्सन द कंट्री हु कैन पोज सम परसिस्टेंट क्वेश्चन टू पीएम मोदी।
उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, इसीलिए मैं सीएम मोदी को पसंद करता हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर सकते। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त का वीडियो उठा करके इस ट्विटर हैंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री मोदी द्वारा सवाल किए जाने की तारीफ कर दी, यानी कि व्यंग किया है मोदी पर कि जब सब कुछ तुम्हारी सरकारों को पता था, केंद्र सरकार को पता था, तो ऐसा क्यों होने दिया, सब कुछ तो उसी के हाथ में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी खबरें चल रही हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुसलमानों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम में एक बड़ी दरार पैदा की जा रही है, वो वाकई सोच का विषय है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।